आप देखना शुरू कर चुके हैं एफपी न्यूज और मैं आपका ज्ञानेश्वर। सरकार ने एक फरमान जारी किया है कि जितने भी रेस्टोरेंट ऑनर्स हैं, होटल ऑनर्स हैं, वो कोयला पे अपना खाना बनावें, लकड़ी पे बनावें। कॉमर्शियल गैस किसका सप्लाई देने में सरकार अभी सक्षम नहीं है, कॉमर्शियल कनेक्शन बंद है। और जो डोमेस्टिक कनेक्शंस है, उस कनेक्शंस के तहत अगर आप अपने यहाँ अपने रेस्टोरेंट में यूज करते हैं उसको, तो वैसी स्थिति में आपके ऊपर कानूनी धाराएं जो है 7EC का जो केस है, उस केस के तहत आपके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। कस्टमर्स रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, रेस्टोरेंट में ताले लग रहे हैं। मोतिहारी जैसे शहर में भी मुझे लगता है कि 50% से ज़्यादा रेस्टोरेंट बंद हो चुके, और जो कुछ बाकी बचे हुए हैं, अगर यही स्थिति रही, यही हालात रही, तो आने वाले समय में बंद हो जाएंगे। गैस मालिकों की स्थिति यह है कि पहले जो मैनुअल स्थिति थी, उस स्थिति में लोग कुछ मैनेज करके गैस इधर उधर कर दिया करते थे, लेकिन आज की स्थिति यह है कि जब तक आपके मोबाइल नंबर पे उसका DSC नंबर नहीं आएगा, तब तक आपको गैस का कनेक्शन, गैस का सप्लाई आपको नहीं मिलेगा। नंबर लगाने की भी जो स्थिति है कि आज आप नंबर लगाएंगे तो नंबर लगाने के 21 दिन के बाद या 25 दिन के बाद, 21 या 25 दिन के बाद ही आपको नंबर लगाया जाएगा। पिछले दिनों हमने भी गैस का नंबर लगाया था, मेरा नंबर 9 अप्रैल को आएगा। हालांकि जो घरेलू उपभोक्ता हैं उनके लिए बहुत परेशानी का सबब अभी तक नहीं आया है, क्योंकि 25 दिन के बाद भी अगर गैस का नंबर आप लगाते हैं तो गैस सरकार 2 से 3 दिन में आपको उपलब्ध करा देती है। हालांकि हमने 3 दिन पहले नंबर लगाया था, अभी तक हमारा गैस आया नहीं है। प्रश्न ये उठता है कि आखिर इन समस्याओं से जूझते हुए सरकार ने सबसे ज्यादा व्यापारियों को ही टारगेट क्यों किया? सबसे ज्यादा टैक्स कौन देगा? व्यापारी। प्रशासन की सबसे ज्यादा धमक किसके ऊपर चलेगी? व्यापारी के ऊपर। गुंडों की रंगदारी किसके ऊपर चलेगी? व्यापारी के ऊपर। प्रोटेक्शन किसको चाहिए? व्यापारी को। लेकिन अगर परिस्थिति विकट होती है तो सरकार सबसे पहले लगाम किसके ऊपर कसती है? व्यापारियों के ऊपर। अब आप ये बताइए कि कोई एक व्यापारी जिसने कोई रेस्टोरेंट खोल रखा हो, कोई होटल खोल रखा हो, उसने होटल को लीज पे ले रखा हो और उसको महीने का भुगतान करना है, होटल बंद है, कहां से भुगतान करेगा? चलिए, भुगतान की तो बात है, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो कहीं ना कहीं से कर देगा। लेकिन जिस रेस्टोरेंट में 20 से 25 से 30 से 40 और 50 लोग काम करते हैं, जिनके घर की रोटी उस रेस्टोरेंट से चलती है, उस होटल से चलती है, उनका क्या होगा? मालिक उनको भुगतान कर नहीं पाएगा क्योंकि रेस्टोरेंट में ताला बंद है और उनकी रोजी रोटी चलेगी नहीं। तो सरकार को यह व्यवस्था भी देखनी चाहिए कि अल्टीमेटली जो रेस्टोरेंट ऑनर्स हैं, जो व्यापारी हैं, जो सड़क पर पकौड़ा छान के अपनी जिंदगी बिताते हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था कर सकते हैं? क्या उनको जीने का अधिकार नहीं है? डोमेस्टिक कनेक्शंस को आपने घर तक सीमित कर दिया। और एक जो परेशानी सबसे ज्यादा समझ, जैसे पश्चिम बंगाल में भी गैस की कोई दिक्कत नहीं है, असम में कोई दिक्कत नहीं है, जिन 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं उन राज्यों में गैस की कोई किल्लत नहीं है। वहां जो कमर्शियल कनेक्शन है वो कनेक्शन भी वहां उपलब्ध है, कमर्शियल गैस के सिलेंडर वहां उपलब्ध हैं। डोमेस्टिक कनेक्शन से भी अगर आप रेस्टोरेंट होटल चला रहे हैं तो वहां आप चला सकते हैं, तो वहां चला सकते हैं, लेकिन आप बिहार में नहीं चला सकते क्योंकि बिहार में चुनाव समाप्त हो चुका है। यह डिस्क्रिमिनेशन क्यों? ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों? ये मुझे लगता है कि यह चीज गलत है, और सरकार तक हमारी आवाज अगर पहुंच रही है तो सरकार को इन चीजों पर भी ध्यान रखना चाहिए। आपको बता दें कि चुनावी राज्यों में गैस की सप्लाई है, उसके बाद महानगरों में गैस की सप्लाई है, तो क्या बाकी जो छोटे मोटे टाउन हैं, लाइक मोतिहारी एंड सराउंडिंग मोतिहारी, अरेराज, मोतिहारी, बेतिया और मुजफ्फरपुर सरीखे जो शहर हैं, क्या वहां आदमी नहीं बसते हैं? क्या वहां के लोगों ने सरकार चुनने में सरकार की मदद नहीं की? क्या वहां के व्यापारियों ने सरकार को चंदा नहीं दिया? वहां के नेताओं को चंदा नहीं दिया? आवाज उठनी चाहिए, और आवाज अवश्य उठनी चाहिए, क्योंकि जो व्यापारी है, आप बताइए, टैक्स देना हो सबसे पहले कौन देगा? व्यापारी देगा। सरकार को जब वसूली करना हो तो किससे वसूली कीजिएगा? व्यापारी से कीजिएगा। आज कॉमर्शियल टैक्स भरना है, एडवांस टैक्स भरना है, सारे व्यापारियों को नोटिस जा रहा है, नोटिस पे नोटिस जा रहा है, एडवांस टैक्स जमा कीजिए। कमाल है भाई, इधर आपने सर्विस बंद कर दी और उधर कहते हैं कि एडवांस टैक्स जमा कीजिए। ये चीजें उचित नहीं है। और मैं बहुत सारे रेस्टोरेंट ऑनर्स ने हमको अप्रोच किया और हमको ये कहा कि भाई ये खबर बननी चाहिए, खबर उठनी चाहिए। तो मैं
उन रेस्टोरेंट ऑनर्स की तरफ से सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहूंगा कि जो व्यापारी हैं वो अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में उनकी बड़ी भागीदारी होती है और व्यापारियों के साथ सरकार को नरमी बरतनी चाहिए। यह वही देश है जहां के प्रधानमंत्री ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, व्यापार करने के लिए चीजों को ईज करने की बात की गई थी। यह हम व्यापारियों के लिए एक ऐसा एटमॉस्फेयर बनाएंगे जहां बहुत ही आसान तरीके से व्यापारी अपना व्यापार कर पाएंगे। क्या हो रहा है? हो उसके जस्ट विपरीत हो रहा है। हालांकि ये एक वैश्विक संकट है, लेकिन इस वैश्विक संकट में भी सरकार को आम जनता के साथ साथ उन व्यापारियों का भी ध्यान रखना चाहिए जो व्यापारी रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं और उसी से उनकी रोजी रोटी चलती है। देखते रहिए फाइनल पोस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।